हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा में केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर के चहेते पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, एक महिला कोच ने यौन शोषण के आरोप जो लगाए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम किया था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्री संदीप सिंह को बचाने का काम किया। उनसे हालांकि खेल मंत्रालय तो ले लिया गया था, लेकिन उसे मंत्री पद पर काबिज रखा और ये कहते हुए काबिज रखा कि आरोप तो इस प्रकार लगाए जाते रहे हैं। एक तरफ ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इस प्रकार के नारे 2014 में भी गूंजे और 2019 में भी गूंजे। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि महिलाओं की बात करने वाले जो तथाकथित बहरूपिये हैं, ये अपने मंत्री पर अगर आरोप लगते हैं, अपने एमएलए पर आरोप लगते हैं, अपने सांसद पर आरोप लगते हैं, तब इन्हें ना किसी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह, ना इन्हें किसी भी प्रकार की महिलाओं के साथ सुरक्षा देने की परवाह। ये केवल और केवल अपने आदमियों के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अत्याचार कितने ही घटिया स्तर पर क्यों ना किया हो। अब जब आरोप तय हो गए हैं, आरोप तय चंडीगढ़ की कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तब एक कहावत है और ये प्रसिद्ध भी है और नियम कायदे के अनुसार भी ये बात पुख्ता होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराधी को संरक्षित करने का काम करता है, मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ये हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आतंकवादी है और उसने कहीं उपद्रव मचाया, कहीं बम फोड़ने का काम किया या नरसंहार करने का काम किया, अगर उसको कोई संरक्षण देने का काम करता है, भले ही उसको उसकी जानकारी ना हो, भले ही वहाँ पानी पीने के लिए रुका हो, भले ही वो किसी के घर में खाना खाने के लिए रुका हो, चाहे वो बंदूक की नोक पर रुका हो, लेकिन जहाँ पर रुका है, जिसने उसको संरक्षण देने का काम किया है, वो बच नहीं सकता, ना कानून की नज़र में और ना ही समाज की नज़र में। तब फिर पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर जब आरोप तय हो गए हैं, कोर्ट ने कह दिया कि उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ पुलिस ने की है वो पुख्ता है और उसके अनुसार उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल सही साबित होते प्रतीत हो रहे हैं। आने वाले समय में कितनी सज़ा कोर्ट उनको देने वाली है, कितनी पेशी के लिए उनको कोर्ट के चक्कर खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कोर्ट ने जब ये तय कर दिया तो ये भी तय है कि उनकी सज़ा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो होगी ज़रूर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उनके साथ खड़े होने वाले, उनको संरक्षित करने वाले, उनको पोषित करने वाले मनोहर लाल खट्टर जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी की रहनुमाई में उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या उनका अब नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि जब संदीप सिंह के साथ वो खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, तो क्या उनको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? हालांकि ये परंपरा अब इतिहास की बात हो गई है कि बीजेपी के नेताओं से आप त्यागपत्र की मांग करें और वो त्यागपत्र दे दें, उस पर चिंतन मंथन भी करें। हालांकि नैतिक जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की उस टाइम बनती थी कि जब इस प्रकार के संगीन आरोप लगा दिए गए, चाहे वो गलत और झूठे ही आरोप क्यों नहीं लगाए गए थे, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए, अपने कैबिनेट की छवि को बचाने के लिए उनसे तुरंत त्यागपत्र ले लेना चाहिए था। भले ही वो कोर्ट के माध्यम से वो बरी साबित हो जाते, जिस प्रकार मुरली मनोहर जोशी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों, जब उनके ऊपर आरोप लगे और मुकदमा उनके खिलाफ चला तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये परंपरा थी बीजेपी की, लेकिन अब वो परंपराएं इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। अब संदीप सिंह को जो सज़ा होगी ये कोर्ट को तय करना है, लेकिन क्या कानून की नज़र में उनको संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जब मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री बनाए रखा और ये कहकर के मंत्री बनाए रखा कि इनका कोई दोष नहीं है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, क्योंकि एक तरीके से जब उनको मंत्री बना करके रखा गया, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की नज़र में जो आरोप थे वो गलत थे। अब जब वो आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं, कोर्ट ने भी उसको उसके लिए पुख्ता मान लिया है, तो क्या मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उनको संरक्षित देने का काम किया, उनको पोषित करने का काम किया? जिस प्रकार महिला कोच के पिताजी ने भी आरोप लगाए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वो बायस्ड थे इस मुद्दे को लेकर के कि ये मामला सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में ना आए और इसे दबा दिया जाए, इस प्रकार उन्होंने, उनके पिताजी ने ही सामने आकर के उनके कच्चे चिट्ठे को खोल दिया है और अब उन्होंने भरोसा दिया है, भरोसा विश्वास जताया है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट उनको न्याय देने का काम करेगा और जो भी आरोपी हैं उनको कानून सम्मत
सज़ा मिलेगी और एक नज़ीर पेश होगी आने वाले समय में कि चाहे कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, कितनी ताकतवर सत्ताधारी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता, क्योंकि इस देश में कानून का संरक्षण कोर्ट के माध्यम से होता है। इसलिए नवनिर्माण पार्टी मांग करती है। हमने उस टाइम भी मांग की थी कि जो खेल मंत्री है उनका रेजिग्नेशन तुरंत लेने का काम होना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जिस प्रकार मोदी खड़े हो गए थे अपने सांसद के खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हो गए थे, भले ही महिला पहलवानों ने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, लेकिन उनको बुरी तरीके से सड़कों पर घसीटने का काम भी मोदी सरकार ने किया। और उसी वक्त ये मुद्दा भी बहुत चला हुआ था, मोदी उनके साथ खड़े हो गए, मनोहर लाल खट्टर इनके साथ खड़े हो गए, लेकिन कोर्ट उनके साथ खड़ा है जिनके साथ अन्याय हुआ है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के जितने भी मुद्दे पूरे देश में हैं वो कोर्ट के माध्यम से सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जितनी भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं दुर्व्यवहार हो रहा है वो भी सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा, सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के द्वारा, सत्ता में बैठे हुए एमपी और एमएलए के द्वारा, वो बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई गलत आरोप लगाता है, अगर कोई झूठे आरोप लगाता है, उसके ऊपर भी कोर्ट के माध्यम से कड़ी पेनल्टी डालने का काम होना चाहिए, क्योंकि नवनिर्माण पार्टी ये नहीं चाहती कि भले ही कोई राजनीति में है, कोई सत्ताधारी पार्टी में किसी बड़े पद पर है, अगर उसको बदनाम करने के लिए कोई आरोप लगाता है, अगर उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए आरोप लगाता है और वो झूठे साबित होते हैं, तब तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोप गलत लगा करके किसी के भविष्य को बर्बाद करना, इसके हम कतई पक्षधार नहीं हैं। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जिन भी लोगों के साथ, जिन भी महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हुआ है, और विशेष तौर पर अगर सत्ताधारी पार्टी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करता है, उसे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति को पता नहीं होता। जो सत्ता को और सरकार को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको तो सब कुछ पता होता है। सब कुछ पता होने के बाद उनको संरक्षित करने का काम अगर कोई करता है तो उनके ऊपर ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। मंत्री को सज़ा होगी कोर्ट के माध्यम से, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि कोर्ट के माध्यम से जिन लोगों ने उनको संरक्षित और पोषित करने का काम किया उनको भी पेनलाइज करने का काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा। कभी भी असत्य नहीं होती और हमें भारतीय संविधान के तहत न्याय संहिता के ऊपर संपूर्ण विश्वास है। हम तो केवल न्याय मिलेगा इस तर्क के साथ ही अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं और रखेंगे। न्यायपालिका के ऊपर संपूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री का है तो वर्तमान मुख्यमंत्री तो ये समझिए कि एक चेहरा बदला है, चोगा वही है। हमें मनोहर लाल खट्टर जी से कोई भी आशाएं नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को काफ़ी प्रभावित किया और हमारा कोई पक्ष सुनने के लिए वो तैयार कभी नहीं हुए। और पहले से ही मंत्री के बारे में वो जैसे इस्तीफे की विधानसभा में मैडम भुक्कल और कांग्रेस के दूसरे लोगों ने भी, अपोजिशन पार्टीज ने जब आवाज़ उठाई तो उसने ये कहा कि मैं आवेश में आके इस्तीफा नहीं लूँगा। तो मैंने तो अपने पहले भी बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं मनोहर खट्टर लाल जी जो है वो बायस्ड हैं, सख्ती से संदीप सिंह को प्रोटेक्ट करते रहे और न्यायपालिका और अन्य जांचों को भी प्रभावित करते रहे। कहीं ना कहीं देरी भी हुई है, तो कमी कहाँ मानते हैं आप लोग? देर आए दुरुस्त आए, हम इस विश्वास में कायम हैं और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, जस्टिस मिलेगा। इसीलिए सरकारों से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार तो कई ऐसे मामले हो चुके हैं उनमें पक्ष धर रही है अपने मंत्रियों पे, अपने संतरियों पे, लेकिन न्यायपालिका हमेशा सदैव न्याय देती है, सत्य की जीत होती है। चंडीगढ़ पुलिस ने जो आरोप तय किए थे, माननीय न्यायालय ने वही आरोप मंत्री पे फिक्स किए हैं। हमारी एक मांग है कि हमें न्याय मिले, सत्य की जीत हो और अटेम्प्ट टू रेप की धाराएं हमारी एप्लीकेशन थी 209 CRPC इत्यादि, तो वो हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि उसके ऊपर जरूर लगेंगे, अवश्य में वो लगेंगे।